हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 27 दिसंबर 2024 को। ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये देवगुरु बृहस्पति इसके अधिपति होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि शुक्र की राशि पर गोचर करते हुए आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके बेस होते हैं और तृतीयेश होते हैं। तो तृतीयेश और बेस होके और पंचम भाव में, तो गोचर काल तो बहुत अच्छी स्थिति में है, जो कि देवगुरु बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह नहीं माने जाते हैं मकर वालों के लिए। परंतु यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें आपको बेनिफिट भी हो सकता है, कुछ सावधानियाँ भी रखनी है। और ये परिवर्तन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे गहराई से समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 में 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन, जो कि महापरिवर्तन है 2025 का, तो राशि परिवर्तन होगा। उसी के साथ आपकी साढ़े साती पूरी हो जाएगी। अब आप साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। परंतु उससे पहले ये जो नक्षत्र परिवर्तन है पूरे 123 दिन के लिए, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और वो साढ़े साती जाने से पूर्व क्या इंडिकेशन दे रहे हैं शनिदेव, इसे समझना भी बहुत आवश्यक है। जो कि साढ़े साती खत्म होगी, उसका क्या प्रभाव होगा, ये हमने एक वीडियो में पहले ही बताया है। यदि आपने नहीं देखा कि साढ़े साती खत्म होगी तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, तो आप उसे देख सकते हैं, आपको चैनल में मिल जाएगी। साढ़े साती का मतलब है ढाई वर्ष के 3 चरण, यानी ढैया के 3 चरण। और एक तो अलग रूप से ढैया लगती है जब, जैसे इस समय वृश्चिक और कर्क के ऊपर चल रही है, तो वो 2.5 वर्ष का एक समय होता है। अभी परिवर्तन होगा शनिदेव का तो दूसरी राशियों पर चलेगा, परंतु ये एक साथ ढाई 3 बार। तो प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय, तो शनिदेव का जो लास्ट चरण है, और ये समय नक्षत्र परिवर्तन है, क्योंकि शनिदेव देखा जाए तो आपके राशिश होते हैं। यदि आपकी राशि है मकर और यदि आपकी लग्न है तो लग्नेश होते हैं। तो राशिश हो या लग्नेश हो, बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और इस समय इनका आपके द्वितीय भाव में गोचर है। तो शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में यदि घर परिवार को लेकर आप चिंतित थे, यानी कि पारिवारिक स्थिति थी, कलह का माहौल था घर परिवार में, उसमें अब कमी देखने को मिलेगी। एक बात ध्यान में रखिए, जितनी चीज़ें हम समझ रहे हैं उनमें पूरी तरह से जो है तो हम नहीं बाहर निकल सकते, परंतु अब जो बहुत ज़्यादा समस्या थी उसमें कमी आ जाएगी। साढ़े साती जब जाती है तो स्थितियाँ क्या बनती है ना, कि धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल होती हैं। पर कई बार हमको क्या लगता है कि साढ़े साती अरे ख़त्म हो गई। अब जैसे बहुत लोगों को ये साढ़े साती का विषय तो नहीं है, परंतु समझ लेना बहुत आवश्यक है इसे, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। साढ़े साती अब जैसे ख़त्म होगी मार्च में 2025 में, परंतु 29 मार्च से ही सब कुछ बदल नहीं जाएगा, थोड़ी समय लगेगा। क्योंकि जो कहते हैं ना कि घाव जो होते हैं तो वो भरने में थोड़ा समय लगता है। भले आपने दवाई ले ली, पर घाव भरने में समय लगेगा। इसी तरह यहाँ पर शनिदेव जो प्रभाव आपको देने वाले हैं नक्षत्र परिवर्तन का, वो वाद विवाद कलह के माहौल घर परिवार में यदि बने हैं उसमें कमी आएगी। पूरी तरह से खत्म अभी नहीं होंगे, साढ़े साती खत्म होने दीजिए, धीरे धीरे परिवर्तन सब कुछ होगा। परंतु ये इंडिकेशन है कि अब जो आपकी समस्याएं थी, ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखिए अलग से, कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये क्या आपको बता रहा है कि अब जो साढ़े साती का प्रभाव था अब वो कम हो रहा है। यानी यहाँ से शुरुआत हो चुकी है साढ़े साती के प्रभाव में कम होना। अब जैसे शनिदेव का नक्षत्र राशि परिवर्तन है, अब हम बात करें कि धन वालों की ये ढैया शुरू हो जाएगी और मेष वालों की साढ़े साती। तो अब मेष राशि वालों को अभी से इसी नक्षत्र परिवर्तन से प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे।
बहुत ज़्यादा नहीं पर बहुत मामूली प्रभाव। यदि आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएंगे। इसी तरह आपके जीवन में होगा कि ये चीज़ें धीरे धीरे अब कम होनी शुरू हो जाएंगी, यानी समस्याएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रही बात यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है वाणी आपकी। तो वाणी में जब यहाँ पर शनिदेव थे तो आपने क्या किया कि जो कुछ देखा बस वही बोल दिया, यानी सच्चाई कड़वी होती है। इससे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रहे थे, है ना, क्योंकि लोगों को पर्दा चाहिए भाई, झूठ का पर्दा, तो उससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकाल रहे थे। तो अब ये जो था कि वाणी की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ वाद विवाद आदि होते रहे आपके, तो इसमें भी अब कमी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे पैतृक संपत्ति को लेकर यदि समस्याएं थी, इन 2.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि पैतृक संपत्ति को लेके यदि ऐसा कोई मामला था तो थोड़ी मुश्किलें हुई होंगी, तो इसमें भी अब कमी देखने को मिलेगी। साथ में अस्थाई धन में वृद्धि, क्योंकि देखिए पैसा आना एक अलग बात हो जाती है पर पैसा टिकना एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि जब आएगा तो ज़रूरी नहीं कि टिके ही, कई बार व्यय हो जाता है। और इसे हम कहते हैं कि हमारे पास धन रुकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है। तो यदि ये समस्या थी कि पैसा रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं अस्थाई धन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे अब सुधरेंगी। अस्थाई धन में, या कहा जाए कि आपके बैंक बैलेंस में अब वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोगों को इन 2.5 वर्षों में ये चीज़ें सबके लिए देखिए अप्लाई नहीं होती हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन हुआ करता है, जो भी आप मैक्सिमम वीडियो देखते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है कि जो लोग की सेम स्थिति है, ग्रह स्थिति, या जिन लोगों की जैसे अब शनि की हम बात कर रहे हैं तो 7.5 ये महादशा हो या अंतरदशा में हो, तो इनके प्रभाव अच्छे या बुरे, क्योंकि 7.5 हर एक व्यक्ति को बुरा प्रभाव नहीं दिया। बहुत लोग तो इस 7.5 में बहुत कुछ अपने जीवन में कर लिया जो करना था उनको, और बहुत लोग परेशान हुए। तो यहाँ पर कुछ लोगों को इन 2.5 वर्षों में आदत लग गई थी नशा की, दारू शराब गांजा आदि जो भी, तो इनकी यदि आपको आदत लग गई थी नशे की, तो ये समय होगा जिस समय आपके मन में अब कीड़ा उत्पन्न होगा, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है नशा करना और इसे छोड़ना चाहिए। वास्तविकता में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं और नुकसान करती हैं हर एक तरह से, कोई बेनिफिट इससे नहीं होता है ना। दारू शराब से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, अब जिसके लिए भाई आदत है जिसकी, तो उसके लिए तो वो अमृत ही है, परंतु वास्तविकता में कोई बेनिफिट मिलता नहीं। तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे आप अब छोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके ऐसे माहौल बनेंगे, ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना, कि व्यक्ति का मन धीरे धीरे भर जाता है उन चीज़ों से। और फिर लास्ट में अब जैसे मैं एक पर्सनल बात बताऊं कि मुझे मीठी चीज़ें बड़ी पसंद थी, परंतु मुझे जब ये ज्ञान हुआ कि ज़्यादा मीठा खाने से स्वास्थ्य में इसका कई बार बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो मैं बहुत ज़्यादा समझिए कि मीठा खाता था, परंतु अब मेरा मन नहीं करता, मन ही नहीं करता। भाई कितनी भी अच्छी मिठाई रखी है, रखी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लगता है कि अरे नहीं खाना है, मतलब जैसे अंदर से कहते हैं ना मन भर जाता है, वो वाली स्थिति। तो जब आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो ये अब परिवर्तन जो होगा तो इसका प्रभाव ये होगा कि धीरे धीरे आपकी चीज़ें नॉलेज में आएंगी कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे कि आप इससे दूर हो जाए, जो कि समय लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं होगा, पर हाँ एक शुरुआत हो सकती है। तो कहा जाए तो ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, जो कि अभी उतना ज़्यादा प्रभाव ना दिखे पर फ्यूचर में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसी को जारी रखिए। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए कि आप बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, और जितना हो सके तो धर्म से जुड़िए। और कहीं आसपास मंदिर हो तो कोशिश करिए कि वहाँ पर जाइए और भगवान की सेवा करिए, जो भी भगवान हो, है ना, जो भी मूर्ति है, जो भी भगवान है,
जैसे भी सेवा कर सकते हैं तो सेवा करिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और सहयोग मिलेगा। तो और रही बात कि कोई आप बड़ा महत्वपूर्ण कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं लेना है। जो आपने अभी सुना ये गोचर के आधार पे था, ये 50% ही प्रभाव आपको देता है और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। तो क्योंकि जब तक दोनों का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो काम है आप जो करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए पहले कुंडली का विश्लेषण करें, करवाएं, इसके बाद ही आप कोई भी काम करें या महत्वपूर्ण निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।